तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को वुड के यूज के बारे में बता रहा हूँ और ये वुड का पार्ट 5 है। अब जैसा कि ये पार्ट 5 है, ये लास्ट पार्ट है। वुड के जो सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम कहें अगर आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता या पड़ जाता, ये सेंस कब आता है? ऐसा आपको रोज करना पड़ता होगा। प्रेजेंट की बात हम बताएंगे वुड से, ऐसा आपको रोज करना पड़ा होगा। पास्ट की बात भी हम वुड से ही बताएंगे, ऐसा आपको रोज करना होगा या पड़ेगा। ये फ्यूचर की बात हम कैसे बताएंगे? वुड से। इसी प्रकार से अच्छा हुआ तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे ही लाना पड़ता, ये सेंस कब आता है? अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज वो इंजीनियर होता। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ वुड के सभी यूजेस को। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं वुड हैव हैड टू का यूज कब करते हैं। कुछ करना पड़ता या पड़ जाता, ऐसा सेंस कब आता है? अगर आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता या पड़ जाता। तो इस कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, इफ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस। अगर आप मेरे घर ना आते, आई वुड हैव हैड टू डू ऑल द वर्क अलोन। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका कुछ ये मतलब है, आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता या पड़ जाता, ये पास्ट की बात है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो तुम्हें ये काम रोज करना पड़ता। इफ यू हैड नॉट लिसन्ड टू मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी होती, यू वुड हैव हैड टू डू दिस वर्क डेली, तो तुम्हें ये काम रोज करना पड़ता। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो ये पास्ट की बात है, कुछ करना पड़ता किसी कंडीशन से। अब देखिए, वुड हैव टू कुछ करना पड़ता होगा, जैसे ऐसा आपको रोज करना पड़ता होगा या तुम्हें ये हर दिन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम बताएं, यू वुड हैव टू डू दिस एवरी डे, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा करना पड़ता होगा या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसा आपको रोज करना होगा या फिर करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर से इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, विल हैव टू डू दिस एवरी डे। तो ये विल हैव टू का यूज कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कंपल्सन, और ये क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी। ये मजबूरी दिखा रहा है कि आपको ये करना होगा, करना पड़ेगा। ये क्या दिखा रहा है? ऐसा आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है? पॉसिबिलिटी है ना। क्लियर हुआ? अब देखिए, वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ा होगा पास्ट में, ऐसा आपको रोज करना पड़ा होगा। अगर आप कहें तो आप बनाएंगे इसे, यू वुड हैव हैड टू डू दिस एवरी डे। यू वुड हैव हैड टू डू दिस एवरी डे, आपको ऐसा रोज करना पड़ा होगा। अब पास्ट में आप कहेंगे, यहाँ पर वुड हैव हैड टू का यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब हो गया पास्ट के लिए कुछ करना पड़ा होगा। और यहाँ पर अभी आपने देखा वुड हैव हैड टू डू दिस वर्क, कुछ करना पड़ जाता, तो ये भी पास्ट की बात है और ये भी पास्ट की ही बात है। वहां पर दो क्लॉजेज है या सिंगल क्लॉज है, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस। वुड हैव हैड टू, कुछ करना पड़ता, अब ये भी बताता है या पड़ जाता। जैसा कि अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखा था, द थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट एंड इट्स रिजल्ट। जैसे कि आप किसी काम की कल्पना करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ जाता, स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, दो सेंटेंसेस बनाता हूँ, उसके बाद तीसरा आप लोग को खुद बनाना है। शुक्र है तुमने सब्जियां खरीदी नहीं तो मुझे खरीदनी पड़ जाती। तो थैंक गॉड मतलब शुक्र है, यू गॉट वेजिटेबल्स, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू बाय वेजिटेबल्स। थैंक गॉड शुक्र है, यू बॉट वेजिटेबल्स, आपने सब्जियां खरीदी, अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो आई वुड हैव हैड टू बाय वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ जाती।
अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी दैट डे आई वुड हैव, उसके बाद हैड टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म सेल माई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग को स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ रहा होगा। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, सौभाग्य से तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे ही लाना पड़ता। इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, वुड हैव हैड पजेशन भी दिखाता है लेकिन पास्ट का, वुड हैव है, ये भी थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट। जैसे आपके पास एक कार होती, अगर हम सिर्फ ये बोलते आपके पास एक कार होती, यू वुड हैव हैड अ कार। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज उसके पास पैसे होते। इफ ही हैड ओबेड मी ही वुड हैव हैड मनी टुडे। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो उसके पास आज पैसे होते, लेकिन पैसे नहीं है। अब देखिए, वुड हैव बीन तब 3 सेंस में यूज किया जाता है, किया जा चुका होगा, होता, रहा होता। मैच खेला जा चुका होगा। अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं द मैच वुड हैव बीन प्लेड, ये है क्या, ये पैसिव है। वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ किया जा चुका होगा, ठीक है, इसका सेंस होता है। अब देखिए, वुड हैव बीन पास्ट में होता वाला सेंस भी देता है। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज वो एक इंजीनियर होता। वुड हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बीन इंजीनियर टुडे। ओके, ये जो बीन दिख रहा है आपको, ये बी की थर्ड फॉर्म बीन है। He would have been an engineer today, वो आज एक इंजीनियर होता, आज होता लेकिन है नहीं, पास्ट में ही उसने वो किया ही नहीं, पढ़ाई नहीं की। अगर वो मेरे टीम में होता तो मैं खुश होता। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, तो आप टुडे का यूज नहीं कर सकते, आप सीधा ये बोल सकते हैं, ठीक है। टुडे की वजह से ये सेंटेंस गलत है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं खुश होता, आज मैं खुश होता। अगर ऐसा बोलूँ तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ ही हैड बीन इन माई टीम आई वुड हैव बीन हैप्पी। यहाँ पर वुड हैव बीन के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, जिसका मतलब होता है कोई स्टेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पास्ट की। आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं खुश होता उस समय। अगर मैं अमीर आदमी बन जाता तो बड़े बंगले में होता। इसी प्रकार से अगर मैं सब्जियां ले आया होता तो मैं खाना बना रहा होता, ये वाला बता देता हूँ, ये अलग है। बड़े बंगले में होता, ये भी एक स्टेट है, आप लोग इसे खुद बनाने की प्रैक्टिस करिए। और ये जो सब्जियां ले आया होता, मैं खाना बना रहा होता, ये बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहा होता वाला सेंस आ रहा है। और ये भी वुड हैव बीन से ही मैं बनाऊंगा। देखिए, इफ आई हैड brought vegetables I would have been cooking। इस प्रकार से बना सकते हैं, would have been cooking, मैं खाना बना रहा होता। कब बना रहा होता, ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये दे रहा है फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे हम यूज करते हैं उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट क्या होगा, तो विल का यूज करते हैं, विल की जगह हम वुड का यूज करेंगे। तो इतना क्लियर है। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, मैं खाना बना रहा होता, किस कंडीशन पे, इफ आई हैड ब्रॉट वेज, अगर मैं सब्जी ले आया होता तब ना, पास्ट में मैं खाना बना रहा होता। अगर मैंने उसे बुलाया होता तो मैं उसके साथ खेल रहा होता। अब ये सेंटेंस भी आप लोग खुद बनाइए, एक दिखा दिया मैंने एग्जांपल, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, ये आप लोग खुद से बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। देखिए, अगर आपने मैच जीत लिया होता तो आपको इनाम दिया जाता, अब यहाँ पर दिया जाता, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो और ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, इफ यू हैड वॉन द मैच, अगर आपने मैच जीत लिया होता, आ प्राइज वुड हैव बीन गिवन टू यू, आपको एक उपहार दिया जाता। वुड हैव बीन गिवन टू यू पैसिव का सेंटेंस है, वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आपको बाजार से फल खरीदना चाहिए था। आप बाजार से फल खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा। अगर आपने बाजार से फल खरीदा होता तो तुम खा लेते। अब इन तीनों सेंटेंसेस को आप खुद बनाए। आप लोगों को मैंने शुड के बारे में बता दिया है, कुड के बारे में बता दिया, कैन के बारे में बता दिया, वुड के बारे में बता दिया। बस मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरी सभी वीडियोस देखी है तो इन तीनों सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके खरीदें। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।